सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एम के बी। और आज मैंने सोचा था कि स्टेडियम चलते और काफ़ी सारे बंदे मिलेंगे, लेकिन जब मैं यहाँ पे उतरा तो कोई मुझे दिखा नहीं आसपास में। तो मैंने सोचा कि यहाँ से लूट उट करके निकलते हैं और फिर बंदे ढूंढेंगे। तो मैं M16 और शॉट गन लेने के बाद मैं जिधर से फायरिंग हो रही थी उधर ही जाने वाला था कि यहाँ पे मुझे नीचे कुछ फुट स्टेप सुनाई देती है। तो देखिए इसको किस तरह से निपटाते हैं। तो यहाँ पे मेरा मोबाइल हाथ से फिसल जाता है और छूट जाता है, तो मैं इसको किसी तरह से मैनेज कर लेता हूँ। और ये बंदा किस सीमेंट का बना हुआ था यार। तो मैं यहाँ से थोड़े से एमो वगैरह ले लेता हूँ और उसके बाद दोबारा से उस पर रश करने के लिए जाता हूँ, क्योंकि यहाँ से बैंडेजेस यूज़ करने की साउंड आ रही थी, लेकिन वो मुझे यहाँ पे दिखता नहीं है। तो मैंने सोचा थोड़ा मैं भी हिल कर लेता हूँ, फिर उसके बाद रश करेंगे। तो मैं यहाँ से हिल करके निकल ही रहा था कि मुझे ऊपर से उसके फुट स्टेप सुनाई दिए, तो मैं उस पर डायरेक्ट रश कर दिया। तो इसके क्रेट से मुझे अच्छी खासी लूट मिल जाती है, तो मैं इसमें से AK को ले लेता हूँ। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं M16 को चेंज कर लेता हूँ थॉमसन से, क्योंकि इसकी एमो काफ़ी सारी मिलती रहती है, हर जगह ही मिल जाती है। और इसकी स्किन पे है मेरे पास, तो इसलिए मैंने इसको उठा लिया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़े से और लूट कर लेते हैं, हीलिंग वगैरह ले लेते हैं, और हो सकता है कुछ अच्छी गन भी मिल जाए, तो उसको लेने के बाद फिर बंदों के लिए निकल पड़ेंगे। तो मैं स्टेडियम से लूट करने के बाद इस तरफ आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ गन साउंड आए थे। और यहाँ पे जब मैं आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने किसी को यहाँ पे दौड़ते हुए देखा। और जैसे यहाँ पे करीब आता हूँ तो एनिमी दिख भी जाता है। तो देखिए किस तरह से उसको भरते हैं। तो वहाँ से लूट करने के बाद मैं इस तरफ बढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ फायरिंग के साउंड आते हैं, कोई कान आइडिया चला रहा था।
तो यहाँ पे मैं जैसे ही आता हूँ मुझे लेफ़्ट साइड से कई सारे साउंड आते हैं गन फायरिंग के। तो मैं इस तरफ आगे बढ़ता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा किल चाहिए थे और यहाँ पे कई सारे फाइट कर रहे थे। और मैं जैसे यहाँ पहुँचता हूँ मुझे यहाँ पे एक उल्टा भागते हुए दिखाई देता है। तो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। तो उसके बाद और फिर उसके बाद दूसरे वाले को मारने के लिए आगे बढ़ता हूँ। तो दूसरा वाला बेचारा तो लूटने में ही मस्त था, तो उसको मैं फिनिश कर देता हूँ वहीं पे। तो मैं आप लोगों के साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि मारने के बाद फ़ौरन लूटना नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे काफ़ी सारे बंदे एक साथ हों तो मारने के बाद लूटने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा काफ़ी बार मेरे साथ हो चुका है कि मैं भी लूटने के चक्कर में मारा जाता हूँ। इसलिए मैं पहले आसपास देख लेता हूँ, फिर उसके बाद लूट करता हूँ या फिर स्मोक करके लूटता हूँ। हाल में शायद ये लोग मुझे कुछ कह रहे थे लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि पता नहीं कौन सी ज़बान बोल रहे थे ये लोग। और फिर मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे कई सारे बंदों के फायरिंग साउंड आते हैं। और फिर मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे घर के उस पार से कुछ फायरिंग के साउंड आते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इस घर में एक नेट कर देता हूँ, क्योंकि कभी कभी कुछ कैंपर्स ना इतना शांति बना के लेटे हुए थे ना, कुछ पता ही नहीं चलता। इसलिए मैं श्योर होने के लिए वहाँ पे एक नेट कर देता हूँ। फिर मुझे सामने से एक बंदा दिख जाता है तो मैं उसको थोड़ा सा डैमेज करता हूँ, फिर उस पर डायरेक्ट रश कर देता हूँ। और फिर उसको मैं डराने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे फायर करता हूँ, क्योंकि उसके पास STK-12 थी और वो घर में जाके वहाँ पे हील करने लगता है। क्योंकि मैंने उसको पहले से ही देख लिया था यहाँ पे, तो मैं उसको डायरेक्ट फिनिश कर देता हूँ। और फिर मैं यहाँ खिड़की के पास आता हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे बंदे आए हुए थे और यहाँ पे एक बोट मेरे पीछे पैदा होता है, लेकिन जब मैं उसको पीछे मुड़ के देखता हूँ तो वहाँ रहता नहीं है, वो गायब हो जाता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। और फिर मैं इसके में से थोड़ी सी और लूट करता हूँ और STK-12 ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे STK-12 बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर मैं यहाँ से लूट करने के बाद मैंने सोचा कि चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो मुझे पीछे की तरफ से भी फायरिंग आती है और एक सामने की तरफ से। तो मैंने सोचा कि पहले सामने वालों को देखते हैं और पीछे वाले को बाद में देखेंगे। तो मैं सामने वाले घर में घुस जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा होल्ड करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा था कि सामने वाला बंदा इसी घर में होगा या घर के पीछे होगा। तो मैं यहाँ पे एक नेट कर देता हूँ और उसके फुट स्टेप देने का वेट करता हूँ। फिर उसके बाद जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे सामने एक बगी दिखती है, क्योंकि जो बंदा था उसकी ही बगी थी। तो मैंने उसको थोड़ा सा डैमेज दे दिया और सोचा कि वो ज़रूर से निकलेगा, और ऐसा हुआ भी। वो इस तरफ से आ रहा था तो मैंने उसको फिनिश कर दिया डायरेक्टली।
और एक बंदा घर के पीछे की तरफ था, ब्रोकन वॉल के पीछे, क्योंकि मैं जब वहाँ से छत से जंप कर रहा था तब तो मुझे फुट स्टेप आई थी उसकी। तो मैंने देखा कि जोन चलने वाला है, तो जल्दी में कोई ना कोई गलती ज़रूर से करेगा। तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा था उसकी गलती का, और फिर मुझे यहाँ पे कुछ साउंड आया उसके फुट स्टेप के, और मैंने उसको फिनिश कर दिया। तो मैं यहाँ से लूट उठ करके जा ही रहा था कि एक बंदा मुझ पे 10 HP में ही फायरिंग करने लगता है। तो देखिए उसको किस तरह से फिनिश करते हैं। फिर इसको फिनिश करने के बाद मैं सीधा निकल लेता हूँ जोन की तरफ। पहाड़े पे जो हिल स्टेशन बना होता है उसके मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ, क्योंकि मैंने देखा नहीं था कि अभी कितने प्लेयर्स बाकी हैं। तो मुझे लगा काफ़ी सारे होंगे, तो ऊपर से दिखेंगे तो सबको ख़त्म करने में आसानी होगी। और मैं यहाँ घूम घूम के चारों तरफ देख ही रहा था कि मुझसे गलती से स्टार्ट पे टच हो जाता है और ये स्टार्ट हो जाता है। तो मैं किसी तरह से उससे उतर जाता हूँ। शायद उसके चलने की वजह से एनिमी को पता चल जाता है कि मैं ऊपर हूँ, तो वो मुझ पर VSS से फायर करता है। लेकिन मुझे लगा कि अभी काफ़ी सारे लोग बाकी हैं, तो मैं थोड़ा सा यहीं पर होल्ड करता हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद जब मेरी नज़र अलाइव पे जाते तो मैंने देखा कि सिर्फ एक ही ज़िंदा है। तो मैंने कहा कि इसको चल के फिनिश कर देते हैं, क्या कर पाएगा अकेला है तो। तो इसी के साथ एक इजी चिकन डिनर हो जाता है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।